स्थान पर तपस्या करने के चले गए। बोलो भी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन पारिचित बरदासा दाना हमो नारायणमस्यावसा। कालयवन मर गया। कालयवन की जो सेना थी बिना मालिक बिना राजा की निराश होकर के भगवान कन्हैया को समर्पण कर दिया और जो कुछ सेना बची थी वह मगध देश वापस लौट गई और मगध देश का राजा उग्रसेन को बना दिया गया और वहां बलराम कृष्ण रहने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन पारिचित, उसी समय आनर्त देश के राजा रैवत ने अपनी पुत्री अपनी कन्या का विवाह रेवती का बलराम जी के साथ कर दिया। राजा अनर्थ की पुत्री रेवती शुभ मुहूर्त में और वसुदेव जी ने बलराम जी का विवाह रेवती के साथ कर दिया। रुक्मणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्त साम परमः प्रीतश्याम मणि प्रदास सूर संतुष्टाय मंत्रे मणि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन पारिचित, यदुवंशियों में और एक सत्राजित नाम का राजा था। वह भगवान सूर्यदेव का भक्त था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को श्यामंतक मणि दी थी। वो मणि सत्राजित लेकर के भगवान सूर्य से और आकर के अपने घर में रख दी सिंहासन के पास। वह बड़ी चमकीली मणि थी। ऐसे लगता था कि मानो जैसे दिन उग आया हो। सत्राजित उस मणि को लेकर के सिंहासन पर रख गया और सत्राजित कहीं को चला गया। उसका भाई प्रसेन आया, उसने वह उजाला देखा। उस मणि को सिंहासन से उठा करके उसने गले में धारण कर ली। प्रसेन ने घोड़ा पर सवार होकर के शिकार के लिए जंगल को चला गया। जब जंगल में चला गया वह चमकीली मणि गले में धारण किए हुए था। तब एक शेर ने और प्रसेन का वध कर दिया, घोड़े का वध कर दिया और जो मणि थी वह शेर ने मणि झटक ली। यह सब हाल और जामवंत जी देख रहे थे। जैसे ही शेर ने वह मणि ली, जामवंत जी अपने गुफा से निकल करके उस शेर का वध कर दिया और शेर से वह मणि ले ली। वह मणि लेकर के जामवंत जी अपनी गुफा में घुस गए और वह मणि पलना में बच्चों के खेलने के लिए लटका दी गई। यहाँ जब प्रसेन रात के घर नहीं आया, सत्राजित ने कहा कि ऐसा नहीं, कन्हैया ने वो मणि ले ली हो और मेरे सत्राजित का वध करवा दिया गया हो। यह पता जब कन्हैया को चला, कन्हैया को जब चोरी का कलंक लगा, कन्हैया ने सभी अपने यादवों बंधुओं से कहा, कन्हैया द्वारका वासियों को लेकर के और मणि को देखने के लिए चले। जाते जाते जब जंगल में पहुंचे तो कन्हैया को कुछ रास्ते में खून की बूंदें दिखाई दी। कन्हैया समझ गए कि यहीं कहीं प्रसेन का वध हुआ है। उस खून के को देखते देखते गुफा के पास पहुंचे। कन्हैया ने विचार किया कि कोई हिंसक पशु प्रसेन का वध करके इस गुफा में घुस गया है। द्वारका वासियों को गुफा के द्वार पर रखवाला करके
कन्हैया उस गुफा में घुस गए और जब गुफा में घुसे, अंदर पहुंचे, अंधेरा था लेकिन उस मणि से उजाला हो रहा था। जब कन्हैया को जामवंती के बच्चों ने देखा तो वह रोने लगे। जामवंत जी ने देखा कि अरे बच्चे क्यों रो रहे हैं। कन्हैया पलना के पास खड़े हुए हैं। अब जामवंत जी भी भगवान कन्हैया को नहीं पहचानते थे क्योंकि त्रेता का बिछड़पन था। त्रेता में जामवंत जी अलग हो गए थे। यहाँ भगवान राम ने कन्हैया के रूप में अवतार ले लिया था। जामवंत जी कन्हैया को ना पहचान सके और दोनों में लड़ाई, युद्ध छिड़ गया। वो किसने जामवंत जी में घूंसा मारते हैं, जामवंत जी किसने में घूंसा मारते हैं। ऐसे लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। जब 27 दिन लड़ते लड़ते जामवंत जी का शरीर शिथिल पड़ गया। जामवंत जी ने विचार किया कि अरे मैं तो कभी थकने वाला नहीं हूं, लेकिन अरे ये तो कोई भगवान रूप है। इनके घूंसों से मेरा शरीर शिथिल पड़ गया है। विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु सर्वभूतान आजम सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषोत्तम। जामवंत जी कहने लगे कि हे विष्णु स्वरूप आप साक्षात विष्णु हैं, क्योंकि मुझे आज तक किसी के मारने से कोई थकान नहीं हुई है। आप तो प्राण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, बताइए आप कौन हैं। जामवंत जी हाथ जोड़ करके विनय करने लगे, प्रभु माफ करो अपराध। जामवंत जी हाथ जोड़ते हैं कन्हैया के पास, कहे प्रभु मैंने भी आपको मारा है, प्रभु माफ करो अपराध। जगत के हे अंतर्यामी। प्रभु माफ करो अपराध जगत के हे अंतर्यामी। राधे क्षमा में परम बार जगत के हे अंतर्यामी। राधे राधे जो भी भगवान के दरबार में नृत्य करना चाहता है वो कर सकता है। आखिरी दिन की कथा है, सभी माता बहनों की सर्वत्र प्रार्थना है कि आज ही के दिन की कथा है। राधे जो भी भगवान में नाचता नहीं है ना,
सेवा करते हुए।
दे।